और हकीकत यह है कि 25 दिसंबर में वाक़ियतन हज़रत ईसा पैदा हुए, ये खुद एक सवालिया निशान है। क्यों? पैदाइश का पूरा वाक़िया कुरान में जिक्र है लेकिन डेट जिक्र नहीं है, क्योंकि डेट की कोई अहमियत नहीं होती। याद रखो, पूरा वाक़िया जिक्र है लेकिन डेट नहीं है। 25 दिसंबर था या जनवरी थी, क्योंकि बास खुद ईसाइयों ने दूसरे उसे जनवरी में मनाते हैं, जनवरी 9 को मनाते हैं, तो उनमें खुद इख्तिलाफ है। बल्कि चोटी के ईसाई जो मुअर्रिखीन है उन्होंने तो लिखा है कि हरगिज भी 25 दिसंबर नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि वो तो दरअसल ठंडकाला है 25 दिसंबर, और 25 दिसंबर ठंडकालों में कहां से खजूरें आएंगी? खजूर तो धूपकाले में आता है। खजूर गिरने का जमाना था तो खजूर गिरने का जमाना तो क्या है, ऐन गर्मी में होता है ना जी, सर्दी में कहां खजूर गिरते हैं? मौजूजा मान ले तो यह और बात है कि अल्लाह ने खाली तने में से खजूर गिरा दिया, और बात है। लेकिन 25 दिसंबर कहां है? मुअर्रिखीन खुद परेशान है कि 25 दिसंबर हम हजरत ईसा की पैदाइश नहीं बोल सकते, क्योंकि 25 दिसंबर की कोई सबूत नहीं। 300 साल बाद ईसा अलैहिस्सलाम के रफ़े समावी के 300 साल बाद बाज कमेटी में कुस्तुनतीन जो था ना, जो पहला बादशाह ईसाइयत कबूल किया, वो बैठ के पादरियों से मुत्तफिक होके ये डेट क्या किया, उन्हें डिसाइड किया। जैसे हमारे यहाँ 350 साल बाद मीलादुन्नबी डेट मुतय्यन करें, दोनों सिमिलर हैं बिल्कुल। याद रखो, यहाँ मीलाद मनाते ना, इसकी भी कोई डेट क्या है, बड़ा इख्तिलाफ है डेट में। 12 रबीउल चीखते, ऐसे ही बड़ा इख्तिलाफ है हजरत ईसा की पैदाइश में भी। 300 साल बाद पहला बादशाह जो ईसाइयत कबूल किया, वो पादरियों को बुलाया, बोला कि क्या डेट मुकर्रर करें? तो 3 ग्रुप हो गए। 2 ग्रुप इनकार किए 25 से, लेकिन उसमें 30 पर 3 थे, और एक ग्रुप में 30 थे पादरी। तीसरा जो ग्रुप था उसमें 80 पादरी थे, वो बोले 25 दिसंबर सही रंगा। इन्हें बोला 80 के साथ गए तो मेरे हुकूमत रंगी पुख्ती, ये 30 के साथ गए तो टेंशन नक्को, दोनों को छोड़ो 80 को पकड़ लो, बोल के क्या बोला 25 दिसंबर मना लो बोला। हकीकत खुद ईसाई लिखते हैं कि 25 दिसंबर में हजरत ईसा पैदा नहीं हुए। 25 दिसंबर में क्यों? असल में ये भी मान लिया, वो भी मान लिया, रूम का बादशाह कुस्तुनतीन भी मान लिया, इस वास्ते के पहले से रूमी अपने एक बुत का त्यौहार 25 दिसंबर को मनाते थे। रूमी भी मुशरिक थे हजरत ईसा से पहले, उनके पास भी एक देवता था, वो देवता का त्यौहार जो था ना वो 25 दिसंबर को मनाते थे। जब ये 80 पादरी मिलको वाले 25 दिसंबर, इन्हें ईसाई जो अभी अभी बना बादशाह, उन्हें क्या सोचा, ये कि तीर से 2 शिकार, 25 दिसंबर इनका भी मिल जाता, मेरा पुराना जो बुत है कौमी उसका डेट भी आ जाता, यहां नया बना हूं मैं वो भी आ जाता, हाँ बर्थडे में केक भी काट लेते, अल्लाह के रसूल का नाम भी ले लेते, कुंडा भी खा लेते, फिर इबादत भी बन जाती। सब मिला, ये भी मिला, तो उसने बोला कि चलो 25 दिसंबर मना लेंगे, वरना ईसाई भी मुत्तफिक नहीं है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अहबाब, हमारा कोई काम भी यहाँ पर जो हो रहा है इसका मकसद पैसा वगैरह कमाना नहीं होता है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे नाम के एतबार से ही इस्लाम की नशर व इशाअत झलकती है कि हमने पहले नाम रखा 2009 में जब मरकज़ बनाया तो मरकज़ुस सलाम ली नशरिल इस्लाम, सलामती का घर, इस वास्ते के इस्लाम की इशाअत की जाए। इस्लाम की इशाअत का ये सिलसिला चलता रहा। अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिदुस सलाम बनी, मदरसतुस सलाम बना, बहुत से और क्या हैं हमारे अपने और भी बहुत से काम बाकी हैं। जामियतुल हसना बन रहा है, अस्सलाम टाउनशिप बन रहा है। ये तमाम काम इसीलिए हैं कि अल्लाह तबारक व तआला का दीन फैलाएं, लोगों तक अल्लाह तबारक व तआला का दीन और इस्लाम पहुँचाएँ। यही एक सिलसिले की कड़ी कैलेंडर की भी है। कैलेंडर में हमने उम्महातुल मोमिनीन के जो वाक़ियात हैं उनको हमने टारगेट बनाया हर सफ़े पर, और उसको हमने क्या किया है, माशाअल्लाह हर सफ़े की जीनत बनाया है, और इसके ज़रिए से एक एक महीना वो लटकता रहेगा और घरों में रहेगा। तो उम्महातुल मोमिनीन में से एक एक उम्मुल मोमिनीन की ज़िंदगी आप उसको हिफ्ज़ कर ले सकते हैं छोटी छोटी इबारतों के ज़रिए।
तो ये 60 रुपये 70 रुपये से हम कैलेंडर जो बेचते हैं, असल में क्या है, कोई बिल्डिंग खड़ी करने के लिए नहीं है, बल्कि असल में हमारा अपना एक मैसेज है जो लोगों तक पहुँचे। तो इस वास्ते जो फ्री ले जाना चाहते हैं ले जाएं, जो नशर इशाअत के लिए 5-10 खरीद लेना चाहते हैं खरीद लें, और जो कुछ नहीं करना चाहते हैं, कैलेंडर के ज़रिए लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, वो पूछ के भी ले जाएं। लेकिन हमने कीमत 60 रुपये इस वास्ते रखी ताकि उसका चार्ज जो है 70,000 रुपये, जो 1,500 कैलेंडर डालने का खर्च हुआ है। तो मेरी रिक्वेस्ट ये है कि कोई एक बंदा 70,000 दे दे अल्लाह की राह में, और वो कैलेंडर हम जो भी पैसा आएगा अल्लाह की राह में खर्चा कर देंगे, और जो फ्री पूछेंगे फ्री दे देंगे, जिनको ज़रूरत है जायद की 1 नहीं 10 की दे देंगे। तो ये 60 रुपये ये गली गली, कूचा कूचा, घर घर, मस्जिद मस्जिद, 60 रुपये कैलेंडर ले लो, ये असल में क्या है, हमारा मकसूद है भी नहीं ना, इसके लिए हम छापते हैं। तो हमारा मकसद पर आप ध्यान रखें। कोई एक बंदा यहाँ सुनने वाला या बाहर बाद में कभी सुनेगा, तो कोई एक बंदा भी हमारा पूरा खर्चा 70,000 का जो है वो दे देगा, तो वो पूरा अल्लाह की राह में ही खर्च होगा। और ये कैलेंडर भी आप जितने चाहें जैसे चाहें ले जा सकते हैं, खरीद के ले जाना है ले जाएं, लेकिन बकिया हम खुद वो आखिरी में ऐसे ही लोगों को देते हैं। तो ये बात कहनी ज़रूरी थी। फ्री हो तो पूछ के ले जाओ, पैसा दे के ले जाए ले जाओ, अल्लाह ताला कहीं से 70,000 का इंतज़ाम कर देगा, उस पर मेरा पूरा भरोसा एतमाद है। हमने ऐलान कर दिया है, अल्लाह का कोई बंदा आगे आ जाएगा। बस हमारे मकसदियत पर आप ज़हन रखें, ध्यान में रखें। शुक्र।